क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। आज फिर से हम लोग आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं और इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। याद रखना, मैं बार बार आप लोगों को ब्लूप्रिंट्स देते जा रहा हूँ। पिछले 2 चैप्टर की भी आपको लोगों को ब्लूप्रिंट दे चुका हूँ और इस चैप्टर का भी आप लोगों को मैं ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के बच्चा आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम लोगों को देखने के लिए बेटा मिलने वाला है वो चीजें आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि टॉपिक्स देख के आपको पता चल गया होगा कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम लोग मेन टॉपिक्स इसके कवर करने वाले। जैसे हम लोगों के पास आ गया बच्चा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से आप लोगों के डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है और उसका एसआई यूनिट पूछ सकता है। देखो, डेफिनेशन आप लोगों को 1 नंबर में पूछेगा, फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये सभी लोगों को पता है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना बच्चा, जो हम लोगों के पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 1 नंबर का इसका डेफिनेशन पूछ देगा, इसके फॉर्मूला पूछ देगा डेट V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स पूछ देगा। न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बच्चा हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के जो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पूछता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं बच्चा ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ये हम लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं एमआई लिख दे रहा हूं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी हम लोगों के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों के आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ हो गया, वीआई ग्राफ हो गया, ये हम लोगों के पास बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोगों के जितने भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उससे हम लोगों को भी वो पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को 4 नंबर में यहाँ पर देखने के लिए बेटा मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस से भी आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन पूछ लेगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। याद रखना, हम लोगों के पास टर्म्स था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप लोगों के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं रेजिस्टिविटी पर बच्चा। तो ध्यान देना, रेजिस्टिविटी का भी जो आप लोगों के पास टर्म है ना, ये रेजिस्टिविटी पर भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूले हो गया, तो इस पर भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बात करा जाए अगर बच्चा कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में भी हम लोगों के पास 2 टर्म होते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पूछे जाएंगे, फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट, और फिर इस पे रिलेटेड हम लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेते लेते प्लस Rn टर्म तक के लिए, और दूसरा पूछा जाता है डेट 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से लेते लेते प्लस 1 अपॉन Rn टर्म तक के लिए। ये हम लोगों के 2 फॉर्मूले होते हैं, इसी दोनों फॉर्मूले पर आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज और रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल के लिए। तो ये चीज का भी बच्चों ध्यान देना। फिर बात करें इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, फॉर्मूला पूछे जाएगा, डेट हम लोगों के पास होता है P इज इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, इसके यूनिट जो होता है वो हम लोगों के पास वाट, किलोवाट पर आर होता है, और इससे भी हम लोगों के न्यूमेरिकल्स बच्चा पूछे जाते हैं, जो कि 3 से 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिल जाएंगे। फिर आ जाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अगर बात कर लिया जाए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी आप लोगों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे भी रिलेटेड हम लोगों के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन, ये भी बच्चा हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये चीज ध्यान देना। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन से मेन टॉपिक्स है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, टॉपर स्ट्रिप है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को बोर्ड्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले जितना भी फॉर्मूले उसको पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लो। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे सीरीज पैरेलल हो गया। ठीक है, देख लो, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं, जैसे आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का हम लोगों के पास सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों के पास फॉर्मूला है जो बच्चा आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो इसको जितना अच्छी तरीके से हो सकता है उतने अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लो। फिर उसके बाद देख लेते हैं ऑलवेज राइट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशंस एंड आंसर्स। ठीक है, जब भी आप लोग कोई आंसर्स लिख रहे हो तो उसमें फॉर्मूला, उसके बाद उसके सब्स्टिट्यूशंस लिखो, और फिर उसके बाद उसके आंसर्स लिखो। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, जितना भी आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स को डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स है बेटा, इस न्यूमेरिकल्स को डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स अगर डेली प्रैक्टिस नहीं हुआ तो आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद इसके यूनिट को भी ध्यान से बेटा लर्न कर लेना।
क्योंकि ये भी चीजें आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना बच्चा, जो जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन आपका है, आप लोग वहां पर भी कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं आप लोगों को तुरंत का तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। मैं आप लोगों के लिए पिछले 2 वीडियोस, जो आप लोगों का पिछला 2 वीडियोस था, ठीक है, इन दोनों वीडियोस में मैंने आप लोगों को लाइट के बारे में और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में बेटा मैंने आप लोगों को दे दिया था इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे ही मैं आज इलेक्ट्रिसिटी का भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग इस टॉपिक्स को कवर अप कर लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना रह गया है। बाकी आज के लेक्चर के लिए बस और बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।